आप में से काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि सर फला फसल को कब तक लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव लिया जा सकते हैं, इस फसल को कब लगाने पर सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन ये 4 सब्जी फसलें ऐसी हैं जिनके बारे में इस समय आपको बताना और आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 10 अगस्त के बाद में अगर आप इन चारों सब्जियों की बुआई करते हैं तो उत्पादन तो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा, लेकिन मंडी भाव जो है ना वो आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव 10 अगस्त से पहले अगर आपकी बुआई कंप्लीट हो जाती है तब भी आपको इनसे सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। बाद में अगर आप जाके लगाते हैं तो मंडी भाव आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे इन चारों सब्जियों से। सबसे ज़्यादा मंडी भाव अगर इन चारों सब्जियों की फसलों से आपको चाहिए तो इससे पहले आपको इनकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है भिंडी की खेती। भिंडी की बुआई किसान भाई इस समय पे करना चाहते हैं। बरसाती भिंडी की हम बात कर रहे हैं। बरसाती भिंडी की देखिए मार्केट में डिमांड जो है वो काफ़ी ज़ोरदार रहती है, काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इसके किसान भाइयों को मिलते हैं और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन भिंडी की फसल से मिल जाता है किसान भाइयों को। और जो भिंडी की खेती रेगुलर किसान भाई करते हैं उनमें से अधिकांश किसान भाइयों ने भिंडी की बुआई कर भी ली होगी। काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनकी भिंडी की बुआई का जो कार्य है वो फिलहाल चल रहा है। लेकिन अब आप अगर भिंडी लगाना चाहते हैं तो आपके पास में आखिरी लास्ट जो टाइम है वो है 10 अगस्त तक आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर 30 जुलाई से पहले अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और भी ज़्यादा इसका उत्पादन मिल सकता है। क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले जो किसान हैं उनके अब तक कमेंट आ रहे हैं, भिंडी की बुआई तो वो काफ़ी पहले करना चाहते थे लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से ज़मीन की तैयारियां उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई या बुआई के लिए उनको डिले हो रहा बार बार बारिश होने की वजह से। तो इस समय पे अगर जैसे ही बारिश वगैरह कम हो जाए तो उसके बाद में आप बताए गए समय से पहले अगर आप भिंडी की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो भिंडी आने वाले सीजन में आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव देके जा सकती है। इस समय पे लगाई गई भिंडी कम से कम एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 30 रुपये से लेकर 40-45 रुपए तक के मंडी भाव भिंडी आपको देके जा सकती है। और उत्पादन भी बरसाती भिंडी का काफ़ी ज़ोरदार निकलता है। कम खर्चे वाली फसल है, ज़्यादा खर्चा भी इस फसल में आपका नहीं होता है, लगाने का खर्चा काफ़ी कम है और मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से एक नॉर्मल से खर्चे में आप अच्छी खासी कमाई आने वाले इस सीज़न में भिंडी की फसल से कर सकते हैं। बस अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और ज़मीन की तैयारियों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और ज़मीन का जो चुनाव है, जो खेत का आप चुनाव कर रहे हैं वो आपका खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बरसात के सीजन में खास तौर से भिंडी की फसल में सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं उस खेत में जिसमें जल भराव जैसी समस्या आ जाती है। ज़्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से पानी ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है तो आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। और अगर लगातार बारिश वगैरह होती रहती है और ऊपर से जल भराव जैसी समस्या आ जाती है तो आपका पूरा प्लॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहाँ पर जल भराव की समस्या ना हो और जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं हों, ताकि ज़्यादा बारिश वगैरह हो भी जाती है तो पानी की ड्रेनिंग जल्दी से हो जाए और पानी ज़्यादा देर तक आपके खेत में ना रुके। दोस्तों, भिंडी की खेती करने के सही तरीके की बात करें तो देखिए भिंडी की खेती को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सिंपल और साधारण विधि से भिंडी लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। देसी हल से भी बीजों की बुआई करवा सकते हैं, कल्टीवेटर से भी इसको लगाया जा सकता है। और ड्रिप इरिगेशन है तो 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और बेड पे आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। बेड से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपका उत्पादन और भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। बस थोड़ी सी बेकार इसमें ज़्यादा होती है सीड शोविंग वगैरह की, वरना अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं तो उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। फसल भी थोड़ी ज़्यादा समय तक आपको उत्पादन देती है, क्योंकि इससे जड़ों का विकास काफ़ी शानदार तरीके से होता है और जड़ से संबंधित बीमारियां इस तरह लगाई गई फसल में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, फल फूल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा आपको इससे मिल जाता है। बाकी अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है तो सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली फसलों के बारे में, लेकिन अगली फसलों के लिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूँ जो आपके लिए इस समय पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर से नए किसान भाई जब सब्जियाँ लगाते हैं, खास तौर से बरसात के सीजन में, तो वो लगाते समय काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर लेते हैं। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में सब्जियों की बुआई कर देते हैं, शुरुआत से ही उनकी फसलें प्रभावित हो जाती हैं। बरसात के सीजन में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो खास तौर से ऐसे मौसम का चुनाव करें जब धूप वगैरह निकल रही हो। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में आपको खेत वगैरह की तैयारियां और सब्जियों की बुआई को थोड़ा सा डिले करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बरसात के सीजन में अगर आप ज़मीन की तैयारियां करते हैं वो भी गलत है और सब्जियों की बुआई करते हैं वो भी गलत है। भले ही आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, खास तौर से इन 4 सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन
चारों सब्जियों की बुआई अगर फिलहाल जो मैं समय बता रहा हूं उस समय तक अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मौसम का ज़रूर देख लें। बारिश वगैरह हो रही है, धूप अगर नहीं निकल रही है तो ज़मीन की तैयारियों के लिए थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद में ज़मीन की तैयारियां करें और 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन ज़रूर कर लें। इन चारों फसलों को लगाने से पहले मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना लें, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएँ होनी चाहिए और जिस समय पर आप सब्जियाँ लगाने की सोच रहे हैं और बेड बना रहे हैं सब्जियों के लिए, उस समय भी मिट्टी आपकी जो है एकदम भुरभुरी रहनी चाहिए और मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भले ही आपको 2-5 दिन और इंतज़ार करना पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन गिल्ली मिट्टी में बरसात के दौरान आपको सब्जियों के लिए खेतों की तैयारियां नहीं करनी है, सब्जियों की बुआई नहीं करनी है। जब आपको ऐसा लगे कि अब आने वाले 8-10 दिन तक बारिश नहीं होने वाली है, तब आपकी ज़मीन की तैयारियां करें। एक कल्टीवेशन निकाल दें, 1 या 2 दिन धूप में पड़ा रहने दें, उसके बाद में एक कल्टीवेशन और निकालें, 1-2 दिन फिर धूप में पड़ा रहने दें, उसके बाद में खाद उर्वरक डालें, जो रासायनिक खाद उर्वरक वगैरह हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद में एक आखिरी का कल्टीवेशन करें और जब मौसम थोड़ा सा खुलता हुआ आपको मतलब आगे आने वाले दिनों में ऐसा दिखे कि भाई 2-5 दिन और बारिश नहीं होने वाली है, तो 1-2 दिन फिर ज़मीन को पड़ा रहने दें। उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें, बेड बनाएं, मल्चिंग वगैरह लगाएं, जिस फसलों में मल्चिंग की आवश्यकता होती है उनमें मल्च वगैरह लगा के उसके बाद में आप सब्जियों की बुआई करेंगे तो रिजल्ट आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेंगे और जड़ से संबंधित बीमारियां कम से कम आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, सब्जियों की फसलों में जड़ से संबंधित बीमारियां उन्हीं फसलों में सबसे ज़्यादा मिलती हैं जिनमें या तो खेतों की तैयारियां एकदम गिल्ली मिट्टी में की गई हों, मतलब नमी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे समय पे आपने अगर खेतों की तैयारियां कर दी, ज़मीन की तैयारियां कर दी, तो जड़ से संबंधित बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बेड प्रिपरेशन का कार्य जहाँ पे जब हो रहा है या फसलों की बुआई हो रही है उस समय भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ली मिट्टी है, हद से ज़्यादा गिल्ली मिट्टी है। ऐसे में अगर आप सब्जियों की बुआई कर रहे हैं, बीजों की बुआई कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपकी फसलों में काफ़ी ज़्यादा जड़ से संबंधित बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। तो ज़मीन की तैयारियों पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में और वो है मूली की खेती। जो किसान भाई मूली लगाना चाहते हैं और मूली के हाईएस्ट मंडी भाव लेना चाहते हैं, वो इसकी बुआई जो है 10-15 मैक्सिमम 15 अगस्त से पहले आप इसकी बुआई कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव अगर आपको लेने हैं, क्योंकि बाद में तो हर कोई किसान भाई इसको लगा लेंगे और उसके बाद में आपको उतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिलेंगे। अगर 20, 25, 30 रुपए के मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो मैं तो कहूँगा कि आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो 10-12 अगस्त तक आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लें, उसके बाद में लगाएंगे तो उतने ज़्यादा मंडी भाव में नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव अगर इसके लेने हैं आपको तो फिलहाल आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मूली के भी काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं और मूली भी 1 एकड़ में किसान भाइयों को 2-3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से देके जा सकती है अगर 20-25 रुपए के मंडी भाव इसके मिल जाते हैं और ठीक तरीके से आप मूली की फसल लगा लेते हैं। क्योंकि मूली की फसल में लगाने का जो खर्चा है ना वो काफ़ी कम होता है, इसलिए आधे से ज़्यादा बचत तो आपकी लगाते समय हो जाती है। काफ़ी सब्जियों में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं हमारे, तो इसमें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। थोड़ा सा बीज का खर्चा होता है, ज़मीन की तैयारी का, ना तो पहले ज़्यादा खर्चा होता है ना ही बाद में ज़्यादा खर्चा होता है। सड़ी हुई गोबर की खाद बाकी की सब्जियों में 4-5 ट्राली डालते हैं तो 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा तो सिर्फ गोबर की खाद पे हो जाता है सब्जियों में। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि और कितने सारे खर्चे होते होंगे। तो मूली की फसल में ज़्यादा गोबर की खाद भी आपको नहीं डालनी है। मैं कहूँगा आपको सिर्फ 1 ट्राली सड़ी हुई, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालनी है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो मूली की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी आपको ज़्यादा सही नहीं मिलेगी। बस 1 ट्राली इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और कच्चा गोबर भूल के भी नहीं डालना है। कच्चा गोबर अगर आप डालेंगे तो आपकी जो मूली की कंद की क्वालिटी है वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके उत्पादन से पहले ही प्रभावित हो जाएंगे। तो 1 से 1.5 साल पुराना कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक की आपको इसमें क्या करना है, मतलब 50 केजी तो आपको इसमें डीएपी खाद लेनी है, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 से केजी 15 से मैक्सिमम 20 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। और एक फंगीसाइड ले लीजिएगा। फंगीसाइड में आप ले लीजिए इसमें कार्बेंडाजिम 50% वाला, और एक अगर कीड़े वगैरह हैं जो व्हाइट ग्रब आता है उस तरह की समस्याएं अगर आपको दिख रही हैं आपके प्लॉट में हैं तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं, रिजेंट डाल सकते हैं, फिप्रोनिल आता है जिसमें, वो आप डाल दीजिए मैक्सिमम 4 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। इन्हीं खाद उर्वरकों में मिक्स कर लीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के। उसके बाद में आप बीजों की छिड़काव विधि से बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में मूली की फसल से लिया जा सकता है। मूली की खेती को किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं, बेड बना के भी कर सकते हैं। अगर आप और कोई फसलें लगा रहे हैं, क्यारियां बनाकर जैसे लगा रहे हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, इस तरह की फसलें लगा रहे हैं तो मेड़ों पर भी आप
जो मूली है उसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम आपकी इससे हो जाती है कम खर्चे में। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में कि भाई अब कौन सी फसल लगाकर काफी ज्यादा उत्पादन और मंडी भाव लिए जा सकते हैं। तो वो है फूल गोभी की खेती। जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं वो अब जल्दी करके इसकी बुआई कर लेंगे तो सबसे ज्यादा मंडी भाव जो है ना इसके वो अब लगाने पर आपको मिल सकते हैं। देखिए फूल गोभी वैसे तो आप लगातार इसकी खेती जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह तक कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं आप, क्योंकि जो बाद में जाके किसान भाई जो लगाते हैं वो दिसंबर माह में भी इसका प्लांटेशन करते हैं और दिसंबर में भी अच्छा उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है, लेकिन मंडी भाव उतने ज़्यादा नहीं मिलते। तो सबसे ज़्यादा जो मंडी भाव है ना वो उन्हीं किसान भाइयों को मिलते हैं जिनकी फूलगोभी का जो प्लांटेशन है वो 10-15 अगस्त से पहले हो जाता है। अगर इस समय तक आपका प्लांटेशन हो जाता है तो आपको एवरेज मंडी भावों की बात करें तो वो भी 20 से 25 रुपए के आराम से मिल जाएंगे। और फूलगोभी के 20 रुपए के मंडी भाव कंटिन्यू मिलते रहें तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकल जाता है, क्योंकि लगाने का खर्चा भी इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है, प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा भी नहीं होता है, बाद में जाके फर्टिगेशन वगैरह का उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। फर्टिगेशन हालांकि 1-2 करने पड़ते हैं आपको, लेकिन उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता और स्प्रे वगैरह मतलब रोग वगैरह इतने ज़्यादा आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट वाली फसलों में फूलगोभी भी आप ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके मंडी भाव मतलब अगेती फूलगोभी के हाईएस्ट मंडी भाव आपको चाहिए तो बताए गए समय से पहले आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको फूलगोभी देके जा सकती है। अब काफ़ी किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई अब हम फूलगोभी की खेती करेंगे तो उतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिलेंगे। भाई मिलेंगे, अब लगाएंगे तो उल्टा ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलके जा सकता है इसका, क्योंकि अब रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, प्लांट भी उतने ज़्यादा खराब नहीं होंगे आपके, और दूसरा उत्पादन अब लगाई गई फूलगोभी का इससे अगेती लगाई गई फूलगोभी से ज़्यादा मिलेगा। जिन किसान भाइयों ने जुलाई में लगा दी है उससे ज़्यादा उत्पादन अब लगाने पर आपको इसका मिलेगा, क्योंकि फूलगोभी की खेती थोड़ी डिले, जितनी डिले करते हैं उतना ही उत्पादन अच्छा मिलता है इसका। और मंडी भाव की बात करें ना तो देखिए जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं, देखिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के पहले सप्ताह तक या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं उस समय पे हाईएस्ट मंडी भाव फूलगोभी के देखे जाते हैं, 40-50 रुपए के मंडी भाव रहते हैं उस समय पे। लास्ट ईयर भी इस समय पे लगाई गई फूलगोभी के काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव किसान भाइयों को मिले थे। और अब अगर आप इसको लगाते हैं तो आने वाले दिनों में ज़बरदस्त मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। उत्पादन भी अब लगाई गई फूलगोभी का काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाएगा। अब किसान भाई फूलगोभी की खेती करके भी मतलब काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आने वाले इस सीजन में ले सकते हैं। हमने अपने वीडियो के माध्यम से मार्च और अप्रैल में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में किसान भाइयों को बताया था कि भाई अब इन सब्जियों को लगाकर आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। उन सभी सब्जियों के फिलहाल मंडी भाव आसमान छू रहे हैं, तो अब आप इन सब्जियों को लगाकर अब भी आपके पास में शानदार मौका है। अगर आप बताए गए समय तक बताई गई फसलें और बताए गए तरीके से लगाते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले इस सीज़न में कर सकते हैं। फूलगोभी की फसल से ज़्यादा उत्पादन अगर आपको लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी पड़ेगी। फूलगोभी की फसल से सबसे ज़बरदस्त उत्पादन लेने का सबसे बड़ा और सबसे सही मूल मंत्र यही है। गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे और जितनी अच्छी तरह से कंपोस्ट भी गोबर की खाद डालेंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा मिलेगा, रोग बीमारियां उतनी ही कम आपको देखने को मिलेंगी। बाकी रासायनिक खाद उर्वरक भी आप डाल सकते हैं इसमें, ये भी आपको डालने हैं अगर अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना है। 50 से 60 केजी डीएपी खाद, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 से 25 केजी यूरिया खाद, ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के और 1-1 फीट की दूरी पे जिगजैग आपको प्लांटेशन कर देना है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में और वो है हरा धनिया। अगर आपको हरे धनिए के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मंडी भाव लेने हैं ना इस साल के, यानी कि 100, 125, 150 या इससे ज़्यादा मंडी भाव अगर आप लेना चाहते हैं हरे धनिए के, तो इसकी बुआई आपको 10-12 अगस्त से पहले कर देनी है।